morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing. I am Kusum, your nursing faculty of fundamental. प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट एड किट के बारे में पढ़ा था कि हमारी फर्स्ट एड क्या है, उसके हमने इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमने पढ़ा था एमरजेंसी कंसर्न होती है, इसके लिए हमने पढ़ा था कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड किट कि हमारे जो फर्स्ट एड किट है वो होती क्या है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, हम किस लिए यूज करते हैं, उसका एप्लीकेंस क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखो फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट ट्रीटमेंट कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो फर्स्ट एड किट तो हमें क्या पता कि फर्स्ट एड किट क्या होती है, एक इमीडिएट केयर होती है हमारी फर्स्ट एड, एक इमरजेंसी केयर होती है। तो हमारी फर्स्ट एड किट के बारे में क्या है कि फर्स्ट एड किट की कलेक्शन मीन्स बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, किसकी चीज का, सप्लाईज का एंड इक्विपमेंट्स दैट यूज्ड टू डू मेडिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड किट हमारी होती क्या है कि एक कलेक्शन होता है हमारे सप्लाईज का, हमारे इक्विपमेंट्स का, जो कि हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट देने में हम उसको यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि जो हमारी फर्स्ट एड है, जो हम फर्स्ट एड केयर देते हैं, वो टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है। जैसे मैंने बताया था अगर पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव भी हो रही है फर्स्ट एड के बाद, तो हम उसको हॉस्पिटल भेज देंगे ताकि उसको अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। तो हमारी क्या होगी, जो भी हमारी फर्स्ट एड होगी हमारी टेम्परेरी बेसिस होगी, नॉट परमानेंट। ये बात हमने फर्स्ट एड किट के बारे में कि क्या होती है, इमीडिएट केयर, इसके अंदर इमरजेंसी केयर होती है। कोई भी अभी बताओ फर्स्ट एड किट है, उसके अंदर हम क्या क्या आइटम इंक्लूड कर सकते हैं, हम आगे क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कब यूज करेंगे, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो कॉमन आइटम कौन सा है, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर क्यों यूज करते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आप कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे इसके अंदर, एडहेसिव ब्रश। हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स के ब्रश होती है। एडहेसिव ब्रश क्या होती है, एडहेसिव का बच्चे मतलब होता है स्टिक, कि वो एक जगह स्टिक रहती है, एक जगह स्टिक हो जाती है। क्यों करते हैं हम, जैसे कोई हमारे हाथ में वुंड हो गया, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, अगर वो ओपन वुंड होगा उसको इन्फेक्शन होने का बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, वायरस प्रेजेंट होगा, इससे क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। एडहेसिव क्या होता है हमारा, स्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एंटीसेप्टिक सोचो। एंटीसेप्टिक कौन सा होता है, जो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाता है। एंटीसेप्टिक कौन सा दे सकते हैं, जैसे डेटॉल, सैवलो और एंटीसेप्टिक वायरस एरिया को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, अब बैंडेज, बच्चे बैंडेज यूज करेंगे। बैंडेज आपने सुना होगा बाल पेशेंट के लिए अलग होती है, क्रेप बैंडेज होती है, कौन कौन सी होती है, क्रेप बैंडेज, पेंडल बैंडेज। नेक्स्ट में कौन कौन सी है हमारी बाल पेशेंट बैंडेज। हम क्यों यूज करते हैं, पेशेंट है मान लो उसके हाथ में कोई इंजरी वगैरह हो गई, उसको स्टॉप करने के लिए ताकि वो और ज़्यादा फ्लो ना कर पाए, तो क्या करेंगे, उसको पार्ट बैंडेज लगाएंगे, ब्रेसिंग करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वॉल्स, उस एरिया को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट इमरजेंसी बैंडेज यूज करेंगे। आई वॉश यूज करेंगे। आई वॉश कैसे क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बहुत का केस है या फिर कोई ऐसी इंजरीज हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा कंडीशन को वर्स कर सकते हैं, तो आई वॉश में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि न्यू बोर्न भी जब पैदा होता है उसको आई क्लीन कैसे करते हैं, हमारे क्या होना चाहिए, वॉश भी से। वॉश भी से के बाद क्या होगा, हम उसके जो आईज के बाद जो भी सिक्रीशंस हो गई या फिर कहते हैं इन्फेक्शन प्रेजेंट है उसको क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन करेंगे, एक होता है आउटर से इनर कैंडस और एक होता है इनर से आउटर। हम किस बार में करेंगे, इनर से आउटर करेंगे बच्चे। अगर हम आउटर से इनर करेंगे तो हमारा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। सेकंड थिंग, अगर हमारे एक आइस में हम एक और चीज़ की यूज़ करेंगे, अगर यूज़ करेंगे, आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे नहीं तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा।
नेक्स्ट क्या है हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं हम प्रोसीजर पे अगर हम पेशेंट को टच कर रहे हैं तो टच करने के बाद क्योंकि हमें नहीं पता हम हमारे बहुत बहुत सारे हार्मोन पार्टिकल्स में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो पेशेंट में भी स्प्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है अल्सर स्वेलिंग। अगर पेशेंट में मिलते हैं स्वेलिंग आने के तो वाइट में लगाते हैं। नेक्स्ट सैलाइन। सैलाइन क्यों यूज करते हैं उस एरिया को क्लीन करने के लिए। एक होता है हमारा एनिस, एक होता है ऑर्डर। दो जब एनिस होता है नॉर्मल स्लाइड। तो ऑर्डर क्या होता है हमारा नेक, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या क्या है हमारा टिश्यूज से उस एरिया को क्लीन करने के। ट्रीजर्स क्या होता है ट्रीजर्स क्या होता है ट्रीजर्स होता है बच्चे स्मूथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उसको ग्रैप्स करने के लिए। कहते हैं ना अगर मान लो ईयर में कोई इंजरी वगैरह हो कोई ऐसा पार्टिकल छिपा हुआ उससे क्या होगा फिर मान लो कोई भी ऐसी चीज आप यूज करते हो तो क्या करेंगे तो स्मॉल चीज उसको ग्रैप्स कर लेंगे इसलिए सीजर्स यूज करते हैं। सीजर्स यूज कर सकते हैं। मैकिंटोश यूज करते हैं। मैकिंटोश होता है एक ग्रीन शीट होती है बेटा प्लास्टिक की। जैसे हम आपको कोई भी स्टूडेंट यूज करेगा एक्सपोज अपने एक्सपोजर आ रहा है मैकिंटोश के फिर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर पेन यूज करते हैं। अब हम कह रहे फर्स्ट एड में पेन और पेपर का क्या काम पेन से करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पेशेंट की कंडीशन में ये जल्दी पेशेंट की कंडीशन बस्ट हो गई है हमें इस पर अपने फर्स्ट एड पता करने के लिए अब नहीं अपने हमें फर्स्ट एड बाद में लेंगे नहीं हर 15 मिनट में इसको फर्स्ट एड तो उसको पहले मॉनिटर करने के लिए कंडीशन एंड जैसे पेन किलर ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं तभी भी आदत क्या बोल रहे हैं इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। एक दिन ना हम जो भी बैंडेज वगैरह है उसको टाइटन तो बच्चा अभी तक हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट एड किट के बारे में पढ़ा है। हमारी फर्स्ट एड किट होती है वो क्या होती है कलेक्शन होता है और सप्लाई इक्विपमेंट्स हो गई हमारी सप्लाई क्यों उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कॉमन आइटम को हम यूज कर सकते हैं हमारे इसके अंदर जैसे टेम्परेचर ऐसे कंपनी में बताया स्टिक टू करके मतलब टाइट हो जाता है वो क्रीमेटिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वाइट पेनिसिलिन कॉटन बॉल्स एमरजेंसी प्लेटलेट आई बूट्स बॉल्स ग्लव्स हैंड सैनिटाइजर और बहुत सारे हम इसको यूज करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ये बच्चे बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ को नॉलेज में रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजर्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम फर्स्ट एड के बारे में कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ टर्म है जैसे कि हम अपने फर्स्ट एड के बारे में देखा होगा स्कूल में हम यूज कर सकते हैं स्कूल में यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे होती है तो इंडस्ट्रियल भी और कहाँ अपने घर पे दे सकते हैं उसमें दे सकते हैं। और बताओ हम कहीं ट्रैवल करते हैं वहाँ भी दे सकते हैं हम भी बोल सकते हैं अपनी फर्स्ट एड जो ठीक है वो ले जाएंगे अपने फर्स्ट एड दे हम देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट है यूज है हम कितनी कंडीशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एमरजेंसी। अब एमरजेंसी कंडीशन को कौन सकते हैं बेटा मैंने पढ़ाया जैसे बर्ड्स पॉइजनिंग स्नेक बाइट। नेक्स्ट क्लास में मैंने सबके बारे में बताया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक्सपेजिया नेक्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक डिफरेंट शॉक बोल सकते हैं ठीक है। ड्राउनिंग ये हमारी एमरजेंसी कंडीशन बहुत सारे लेकिन कम बोल सकते हैं। बर्न पॉइजनिंग स्नेक एक्सपेजिया स्ट्रोक रनर। अब बर्न कैसे हो सकता है आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों का केस देखने को मिलता है कि लोगों की मतलब कुछ काम कर देती है वो चूल्हे के पास चली गई तो बर्न की कंडीशन हो गई। पॉइजनिंग देख रहे किसी ने जहर पी लिया स्नेक बाइट इमीडिएटली आप कहीं से जा रहे हो
आपने स्लेट में वाइट कर दिया, अब मेरे तो स्लेट का कोई जाता है जहरीला था या कम था, एक्स लीजिए मतलब डिफिकल्टी हो रही है शो कर गया हाँ क्या करोगे हमने तो डूबना कि जब हम कहते हैं डूब रहा है छोटा डूबना तो कहाँ यूज करेंगे जिसको एमरजेंसी कंडीशंस में यूज करेंगे, जैसे कार एक्सीडेंट के केस में यूज कर सकते हैं। कार एक्सीडेंट आप नॉर्मली कार में यूज होता है, लेकिन हम आप देखो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट तो मिलते हैं। नेक्स्ट है इंजरी होती है, जैसे आप जा रहे हो वहाँ गिर गई किसी वजह से इंजरी हो गई। इलनेस, अब इलनेस क्या होती है? इलनेस एक जब होती है हेल्थ, एक इलनेस। हेल्थ में क्या होता है कि हमारे मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली सोशली हम वेल भी होते हैं, हमारे अंदर कोई भी बीमारी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है हमारे माइंड से रिलेटेड हमारा सोशल फिजिकल इंटरेक्शन लेवल्स होते हैं, हमारे टीनेज कम हो जाता है। एंड कोई भी बीमारी होती है फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं, जैसे सीपीआर डेटा। सीपीआर में जाओ इमीडिएट कार्डियल अरेस्ट है, आप जा लो फर्स्ट एड की जरूरत हो सकती है, तो क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन होते हैं अलग अलग है। जैसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी एडल्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 30 को पेशेंट को ब्रीथ देते हैं, बच्चों के अंदर कैसे दे सकते हैं, सीपीआर की पोजीशंस क्या क्या होंगी मैं आगे आपको मोबाइल में ठीक है। हमें क्या करना कि एक कोई इमरजेंसी होगी तो यूज कर सकते हैं, कार एक्सीडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इंजरीज के अंदर यूज कर सकते हैं, इनलेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्रिकॉशंस, कहते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे फर्स्ट टाइम क्या है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ गिविंग फर्स्ट एड। अब ये नहीं है कि आप किसी का ट्रीटमेंट करने के बाद सोच सकते हैं प्रिकॉशन अपने ही चाहिए या क्या ही जरूरत नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ही ये होता है कि हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है, हम खुद प्रिकॉशंस लेंगे तभी हम किसी की मतलब जान बचा पाएंगे। और दूसरी चीजें हमें कहते हैं किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आपने देखा होगा जैसे कि हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाते हैं, हम लोग सीधे ग्लव्स भी करके रखते, मास्क पूरी किट भी करके रखते, तो ऐसे ही अगर हम कहीं भी रोड साइड हो गया फैक्ट्रीज हो गया अपने घर तो हमें क्या करना है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रखने हैं अपने पास, ताकि हमारे अंदर कोई चीज़ें फैले ना पेशेंट के पास ऐसा भी एक्सपोजर ना। तो सबसे पहले क्या होते हैं ग्लव्स, उनसे क्या मेडिकल ग्लव्स, सेकेंडली उनसे कि हम वन टाइम यूज करके हम उसको डिस्पोज करें। अब ग्लव्स भी यूज करते हैं, अगर मान लो कोई भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको देना है किसी भी पेशेंट को, जैसे स्नेक बाइट की मान लो, हमें नहीं पता उस पेशेंट को और कोई बेसिक हमने देखा होगा, तो हम क्या करेंगे इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करना है, हम खुद भी प्रिवेंट करेंगे और पेशेंट को भी प्रिवेंट करेंगे। सेकेंड है मास्क, हम मास्क यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट ने हमें बताया कि हमने टेस्ट कराया, हम 5 दिन से ना यूज कर रहे हैं ना मास्क यूज कर रहे हैं, हमने क्या किया उसको ट्रीटमेंट दे फिर जिसको डिटेक्ट कर इसको ट्यूबरकुलोसिस है। अब क्या फायदा, उनको इन्फेक्शन तो हमारे अंदर जा चुका है। ऐसे अगर हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या है ग्लव्स भी लेकर के रखने। अब ग्लव्स मेडिकल ग्लव्स हो गए उसको वन टाइम भी यूज कर सकते हैं। मास्क है, मास्क वगैरह को हमें नहीं पता किस वजह से क्या हो सकता है तो हम मास्क लगा रखेंगे। सेकंड थर्ड दिन सबसे सीपीआर में आपने देखा होगा, हम कई बार क्या होता है हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर माउथ है उसको रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथिंग देते तो हम क्या करेंगे ऑलवेज यूज टिश्यू पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। आपने सुना होगा कि घर पे भी खाना खाने से पहले हमें क्या बोलते हैं हैंड वॉश बोलते हैं हमें खाना खाने के बाद, क्योंकि हमारे हैंड्स में इतने जर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमें नहीं पता हम खाने के साथ खाते हैं, हम पार्क खेलने गए किसी काम किसी एक्टिविटीज में गए, हम घर पे क्या करते हैं अपने हैंड वॉश करते हैं ताकि जो भी हार्मफुल जर्म्स होंगे पार्टिकल्स होंगे हमारे बॉडी में एंटर ना करें और हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। मेन थिंग्स क्या होती है कि हम खुद इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें और आगे भी जाके जो भी हम किसी को कहते हैं ना हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं किसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है हैंड वॉशिंग में पहले दो तरह के होते हैं, एक होती है मेडिकल, एक होती है सर्जिकल। अब ये बताओ आप हॉस्पिटल में तो होंगे, आप कहीं उसमें होंगे ये सब में आप दे रहे हो फैक्ट्रीज में दे रहे हो,
डेली बेसिस पे करें तो कौन सा यूज करेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट हम यूज करेंगे, क्योंकि मेडिकल क्या होता है? 30 to 60 सेकेंड के यूज करते हैं। अब हम करते हुए वेट फ्लो है कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। अब सर्जिकल है, हमें याद रखो जो मेडिकल होते हैं वो हमारे से रिस्क तक होते हैं, सर्जिकल हमारे लोगों के एल के लिए। अब सर्जिकल कब परफॉर्म की जाती है? हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में परफॉर्म करते हैं। किसी की इंजरीज हुई है, किसी की सर्जरी हुई है, क्या करते हैं? मतलब कोई भी हमारी ट्रीटमेंट तक लेके चलते हैं तो वो यूज करेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइव मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजिंग बताओ। फाइव मूवमेंट्स ऑफ बताओ बेटा, मुझे बताओ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है। आप स्टार्टिंग में फंडामेंटल पढ़ोगे तो आपको मेन चीज़ें क्या पता होनी चाहिए कि हैंड वॉशिंग क्या होती है, हैंड हाइजीन क्या होती है, इसके मेडिकल क्या होगा, सर्जिकल क्या होगा, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो आप देखो फाइव, सबसे पहले है हैंड वॉशिंग के लिए बिफोर टचिंग द पेशेंट। पहला क्या है हमारा? पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। सेकंड, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट्स के साथ कोई भी कहते हैं ना आफ्टर टचिंग द पेशेंट को हमने प्रोसीजर किया पेशेंट हमें तो माइंड वाइटल साइंस ही है। बिफोर भी हमें पेशेंट की हैंड वॉशिंग करनी, पेशेंट को तो बाद में हमें हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी। नेक्स्ट क्या हो सकता है? आफ्टर और बिफोर एक्सपोजर टू द फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स के एक्सपोजर में हम क्या करेंगे? हम जो हैंड वॉशिंग है वो परफॉर्म करेंगे। हमें नहीं पता अगर पेशेंट का ब्लड है तो क्या होता है, HIV हो सकता है, एड्स कोई भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट है हैंड हाइजीन के अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी चीज़ें? कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे हाथ में कोई भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मेनली इन्फेक्शन, ठीक है। रिंग्स वगैरह हो गए सबको रिमूव करके रखेंगे। ग्लव्स, उसके बाद हैंड वॉशिंग में प्रॉपर टॉवल से इसको ड्राई करेंगे और ग्लव्स वियर करेंगे। तो बच्चे हमने क्या करा? प्रिकॉशंस में हमें फर्स्ट एड दे रहे हैं, जब हमें प्रिकॉशंस ले रहे हैं और ग्लव्स, मास्क, हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ब्लड के साथ में डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आना, ठीक है। आपसे सिचुएशन पर होते नहीं है उनको नहीं वजह से ट्रीटमेंट नहीं, पहले पेशेंट की कंडीशन असेस करो। मैंने बताया कि पेशेंट की कंडीशन में पेशेंट कोई नहीं है, हमें पता करना नहीं कौन सा पोजन है, उसके आसपास देखो कोई हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है, ऐसे अपने पेशेंट की सिचुएशन असेस करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स कि फर्स्ट एड किट की टाइप क्या होते हैं। जो हमारी फर्स्ट एड किट की टाइप होते हैं वो 4 टाइप होते हैं, ग्रेविटी, कॉन्फ्रेंसिंग, होम में जो भी हम यूज करते हैं तो क्या बोलेंगे ना फर्स्ट एड की, जो फर्स्ट एड के लेकिन यूज करते हैं उसको बोलते हैं होम में। नेक्स्ट ट्रैवल, हमने देखा होगा हम भी नॉर्मली जाते हैं घर से बाहर तो क्या बोलते हैं कि हम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जब लो वैसे लेकिन हमें नहीं पता हमें क्या हो जाएगा। तो आप अपने साथ में देखो फैक्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में जाते हो आपने देखते होगी क्या कि वहाँ पर फर्स्ट एड किट होती है कि उनके अगर स्कूल में बच्चे को क्या दिक्कत हो जाए, फैक्ट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स हो जाए। नेक्स्ट व्हीकल में हमने कई जगह व्हीकल कितनी रखी रहती है कि कई बार कार एक्सीडेंट हो जाता है, या ओपन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है, हम बोलते हैं व्हीकल तो कौन सा है? होम की, ट्रैवल की, वर्क प्लेस की, व्हीकल की, ठीक है बच्चे। ये क्या क्या पढ़ा है हमने उसको फर्स्ट एड किट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कौन सा उसके अंदर यूज कर सकते हैं, कब कब यूज करेंगे, उससे प्रिवेंशन पढ़ेंगे, प्रिकॉशन पढ़ेंगे, फर्स्ट एड किट हम यूज कर रहे हैं लेकिन हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। और आज हमने क्या पढ़ा किस टाइप किस टाइप ऑफ फर्स्ट एड किट हो सकते हो, कौन सी प्रिकॉशन किट करो, होम के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर हम यूज कर रहे हैं, वर्क प्लेस के अंदर यूज कर रहे हो, व्हीकल्स के अंदर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा अपीयरेंस क्या होता है, हमें बोलते हैं इसका अपीयरेंस अच्छा है, इसका भी ये अपीयरेंस सब भाग आएगी, आउटर एरिया
लाइक हम फर्स्ट एड किट के दो कलर होते हैं, पहले के टाइम में होता था कि ग्रीन कलर के क्रॉस साइड में होता था, लेकिन अपने में क्या होना है, रेड उसकी बॉडी हो रही है और उसको साइड में डिटेल बता दूँगी आपको। एक्टिविटीज, इस चीज का एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट एक्टिविटीज, ठीक है, इसी को क्या होती है, ये होते बेटा अपीयरेंस के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलिब्रेशन था। उसने क्या किया कि जो हमारी फर्स्ट एड की सबसे पहले प्रैक्टिकल की थी, जो हमारी बॉडी कैसे कि हमारी जो पूरी बॉडी होगी वो नहीं होगी और जो हमारे साइन होगा आपको क्या हो रखा है, वो साइन होगा वाइट कलर और जो मन के साथ चीजें होगी रेड कलर, मतलब डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन को डिफरेंट एरिया से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक वाइट कलर और उसमें एक हमारा रेड कलर और पिंक कलर दो तरह की होती है, इसीलिए इसका एक्टिव। तो बच्चे क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ही यूज करते हैं, हमें नहीं पता किस के क्या प्रोटोकॉल चले, लेकिन मैंने आपने देखा होगा रेगुलर का आउटर है प्लस का साइन कहते हैं क्रॉस साइन होता है हमारा वाइट कलर का। तो अब हम कुछ टर्म देखेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, पढ़ा फर्स्ट एड क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट एड हमने क्या पढ़ा था कि इमीडिएट केयर होती है, इमरजेंसी केयर होती है, टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एड कौन दे सकता है, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बताई कि मैंने कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट हो किसी का, वो दे सकते हैं। फर्स्ट एड की क्या होती है मैंने बताया था कि मैंने सप्लाई का यूज करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। फिर इसके बाद क्या है, हम जिस नेक्स्ट क्लास में हम किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड सिम्प्लीफाई, थर्ड शो, और लास्ट में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बच्चे, हमें हर एक चीज़ों का होना चाहिए, इसमें हम सीख कैसे improve कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ CPR के बारे में। CPR क्या होता है बेटा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, या इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी दिन में हार्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। कहते हैं कार्डियक अरेस्ट आ गया, उसको बाद उसको प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, इसके अंदर एक टर्म हो रहा है BLS, बेसिक लाइफ, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम CPR कैसे देते हैं, अगर किसी को चोटिंग होगी तो कैसे क्या करेंगे, ये हम कैसे करते, बच्चों के अंदर हम कैसे CPR देंगे, इन्फेंट के अंदर कैसे देंगे, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि हमारा पर्पस क्या है कि हम फर्स्ट एड केयर में, ठीक है, वो हम प्रिपेयर करते क्यों करते हैं बेटा, बताओ। पहली चीज कि हमारे काम से बाहर जाते हैं कि पेशेंट की कंडीशन वर्स नहीं हो जाती, उसको प्रिवेंट करना है कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर हो, ताकि हम जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसको प्रॉपर इलाज कर सके, ठीक है, पेशेंट की लाइफ है उसको प्रिवेंट कर सके, वर्स नहीं होने से, लाइफ को प्रिजर्व कर सके, ठीक है। आज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमने इंट्रोडक्शन क्या दिया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पढ़ी, कॉमन आइटम्स पढ़े का क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, उसके प्रिकॉशंस पढ़े कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमारा यूज करना चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़े। हम इसको तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं बेटा, स्मॉल की, मीडियम की और लास्ट क्या है हमारा लास्ट, वो हमारे प्लेस के हिसाब से दिया
यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका बाद में क्या पढ़ा, स्टैक क्लियरेंस क्या होता है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट एड और फर्स्ट एड हमारी क्या होती है, नेक्स्ट क्लास चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे इसके नोट्स आपको क्लास में मिल जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करो।